नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे आतंकी की कहानी लेकर आए जो दशकों तक भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहा, जिसने देश के सबसे सुरक्षित संस्थाओं को निशाना बनाया, जिसने कई बेगुनाहों की जान ली, जिसका नाम था अबू सैफुल्लाह उर्फ रज़ाउल्लाह निजमानी। अब ये खूंखार आतंकी पाकिस्तान में मार गिराया गया, लेकिन क्या ये किसी डील का हिस्सा था या पाकिस्तान ने उसे अपने राज छुपाने के लिए मरवा दिया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी अगले वीडियो में। सॉरी, इस वीडियो में। अबू सैफुल्लाह, इसका असली नाम था रज़ाउल्लाह निजमानी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह रहने वाला था और शुरुआती दौर में एक कट्टर इस्लामी कट्टरपंथी समूह से जुड़ा हुआ था। करीबन 19 के दशक के अंत में वो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा और कुछ ही वर्षों में ऑपरेशन कमांडर बना दिया गया। उसके पाकिस्तान के मुर्दकी और पीओके में मौजूद लश्कर ए तैयबा के कैंपों में सैकड़ों आतंकियों को ट्रेनिंग दी। खुद को उसने आधुनिक हथियारों और गुप्त ऑपरेशन को मास्टर बना लिया था। आईएसआई के साथ उसका सीधा कनेक्शन था। वो भारत में हमले की शीघ्र प्लानिंग और फीडिंग लॉजिस्टिक मैनेज करता था। चलिए अब जानते हैं सैफुल्लाह द्वारा करवा गए भारत पर हमले की जांच। सबसे पहला हमला निकल के आता है 2006 में, जो कि नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में हमला किया गया था। यह किया गया था 1 जून 2006 के नागपुर के अंदर, जिसमें लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी पुलिस की वर्दी में आते हैं और वो भी एसयूवी में। इनका लक्ष्य था आरएसएस के प्रमुखों की हत्या करना और राष्ट्रीय केंद्रों को जलाना। लेकिन हमारी भारतीय पुलिस ने पहले से खुफिया इनपुट के आधार पर उन्हें मार गिराया गया और उसके बाद इस हमले की साजिश भी सैफुल्लाह के दिमाग की ही रचना थी। उसके बाद जो आता है वो हमला था बेंगलुरु के अंदर 2005 के अंदर, जो कि 28 दिसंबर बेंगलुरु के अंदर हुआ था, जिसमें गेट पर आईएसएस गेट पर एक 47 से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसमें एक प्रोफेसर की मौत हो जाती है और कई मासूम लोग घायल हो जाते हैं। और इस ऑपरेशन को भी अंजाम दिया था सैफुल्लाह के ही नेटवर्क ने। तीसरा जो मेजर रीजन आता है वो है कि 2001 के अंदर सीआरपीएफ कैंप के ऊपर अटैक किया गया, जो कि रायपुर में था। 7 जनवरी 2001 को रामपुर में अटैक किया गया। इस आतंकियों ने रात के अंधेरे में कैंप पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे भारत के 8 जवान शहीद हो गए। और इस साजिश के पीछे भी सैफुल्लाह का सबसे बड़ा हाथ था। चलिए अब जानते हैं ट्रेनिंग कैंप्स और आईएसआई के साथ कनेक्शन के बारे में। सैफुल्लाह केवल एक हमलावर नहीं था, वो भारत में रिक्रूटमेंट का मास्टर था। उसने कश्मीर, यूपी और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी यूथ को कट्टरपंथी बनाकर पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिलवाए। वहां पाकिस्तान में सिंध, कराची और पीओके में गुप्त ट्रेनिंग कैंप चलाता था। आईएसआई उसे पैसे, हथियार और पासवर्ड भी दिया करता था। भारत में जो भी बड़ा हमला होता है उसकी योजना में अबू सैफुल्लाह की भूमिका होती है। चलिए अब जानते हैं सैफुल्लाह की मौत कैसे हुई, यानी कि सैफुल्लाह को मारा कैसे गया। सूत्रों के मुताबिक वो सिंध के भीतरी इलाके में एक गेस्ट हाउस में छिपा हुआ था। वहां अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और सैफुल्लाह की वही मौके पर मौत हो गई। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रमुख और थ्योरीज की माने तो आईएसआई ने ही मरवा डाला, क्योंकि अब सैफुल्लाह बेहद जानकार और असहनीय हो गया था। लश्कर ए तैयबा में आपसी गुटबाजी, जिसमें एक धड़कन ने उसे खत्म करना चाहता था, या फिर किसी विदेशी एजेंसी की का क्लीन ऑपरेशन। चलिए अब जानते हैं भारत की प्रतिक्रिया के बारे में। भारत की एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी जीत है। वो सालों से अबू सैफुल्लाह को ट्रैक कर रही थी। उनका कहना है कि जो भारत के निर्दोष नागरिकों की जान लेता है उसका अंजाम यही होता है। अबू सैफुल्लाह की मौत से लश्कर ए तैयबा का नेटवर्क, फीडिंग और ऑपरेशन में भारी झटका लग सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों का अंजाम एक ही होता है, वो है मौत। अबू सैफुल्लाह जैसे आतंकियों की कोई धर्म, कोई देश, कोई इंसानियत नहीं होती है। भारत हमेशा ऐसे दुश्मनों को सामना करता है और करता रहेगा।
अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।